वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का क्या क्या कारण रहा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था उसी समय एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या था ये देखते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम के धर्मगुरु हुआ करते हैं, खलीफा उसे कहते हैं। खलीफा कहते हैं उन्हें। ठीक है, जो खलीफा होते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं, पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। लेकिन वो अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की हार गया था। ऑटोमन टर्की जब ब्रिटिशर से हार गया था तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप खलीफा के पद को हटा देंगे, खलीफा के पद को हटा देंगे। ठीक है, खलीफा के पद को हटा देंगे, लेकिन सारे मुस्लिम इसके चलते नाराज थे पूरे ब्रिटिशर से। तो गांधी जी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि ये दोनों हिंदू और मुस्लिम को एक कर पाए, ठीक है, तो ये इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो गांधी जी ने ये किया। जो अली ब्रदर्स थे, जो खिलाफत मूवमेंट के हेड थे, उनसे बात किया। उनका नाम था अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, बोथ आर द ब्रदर्स। ओके, तो उन्होंने उनसे बात किया और देखा कि ये सब हो रहा था यहाँ पे। और फिर गांधी जी और अली ब्रदर्स मिलके दोनों ने एक साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक में मिला के स्वराज के लिए भी और खलीफा के लिए, दोनों के लिए एक साथ एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने इसे हिंद स्वराज में लिखा था। हिंद स्वराज एक गांधी जी की बुक है जो 1909 में पब्लिश हुई थी। 1909 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने गांधी जी ने उसमें कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हम पर इसलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम उन्हें कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो एक साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो ये गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था, तो जो उन्होंने हिंद स्वराज में दिया था। और ये हिंद स्वराज वाला क्वेश्चन पूछ भी देता है 1 मार्क्स में कि गांधी जी ने किस में अपना कॉन्सेप्ट दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, तो उन्होंने किस में दिया था, हिंद स्वराज में। ठीक है, हिंद स्वराज। अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कोर्सेज क्या थे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कोर्सेज देखने से पहले हम जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस के किस सेशन के बाद स्टार्ट किया गया था। कांग्रेस के नागपुर सेशन के बाद इसे स्टार्ट किया था। नागपुर सेशन 1920 में, जो दिसंबर में हेल्ड हुआ था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ओके, ये रहा। तो अभी इंट्रोडक्शन है अभी इसका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना ये था, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमें अवार्ड मिले हैं उसे वापस कर देना। ठीक है, तो वापस कर देना, देने का मतलब इसे आम भाषा में हम लोग अभी भी कहते हैं अवार्ड वापसी कहते हैं। उस समय वही था, अवार्ड वापस कर दिया जा रहा था। और फिर जो फॉरेनर क्लॉथ्स थे उन्हें बॉयकॉट किया जा रहा था। और जो था और ये था, जो स्कूल एंड कॉलेजेस थे वो जो गवर्नमेंट के थे उसे बच्चों ने छोड़ दिया था। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, और फिर जो लॉयर थे अपना प्रैक्टिस छोड़ दिए थे, और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उन्होंने अपना सारा कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ये सारे कोर्सेज थे इसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें करना था। इसमें करना यही था कि हमें गवर्नमेंट को थोड़ा भी कॉपरेट नहीं करना है, थोड़ा सा भी कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो जो फॉरेन क्लॉथ की जगह पर हम लोग खादी कपड़े का यूज़ करने के लिए कहा गया था। तो इस बीच 1920 से लेकर 1922 के बीच तक करीबन इसका जितना इंपोर्ट होता था, इतनी करोड़ का कपड़ा इंपोर्ट होता था इंडिया में। लेकिन ये घटकर हो गया था 57 करोड़, इतना हो गया था। देखिए इतना गिरावट आया था, लगभग 50% गिरावट आई थी उस समय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। जो अब हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट कैसे बना। पहली बात, अब सारे लोग देश में अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो सब लोग अपने अपने अनुसार स्वराज को अपना अपना मान रहे थे जैसे कि उनकी विशेष है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्वराज इन विलेजेस। स्वराज इन
विलेजेस ऑफ अवध। अवध अवध जो है इस समय उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जिसे अयोध्या कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे बाबा रामचंद्र सन्यासी। ओके, बाबा रामचंद्र सन्यासी, ये वहाँ पे लीडर थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे थे। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने अंदाज में लिया। उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड्स, और जो ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार थे, उनके खिलाफ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया कि हमने कुछ नहीं करेंगे, हम का काम नहीं करेंगे, ठीक है, टैक्स नहीं पे करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक और काम किया था, जो बेगार सिस्टम था, बेगार 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 को बॉयकॉट किया था, बेगार सिस्टम को बॉयकॉट। बेगार मतलब बता दूं, बेगार मतलब होता है कि बिना पैसे के काम करना। मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें उसके बदले कोई पैसा ही ना मिले, जैसे आम गांव की भाषा में लोग कहते हैं बेगारी भटतर का, दैट्स इट, बेगार। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करना, ठीक है। अब हम देखेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन, ओके, प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन। अब देखो प्लांटेशन में क्या हो रहा था। प्लांटेशन में जो टी की फील्ड थी जो इस समय असम में है, वहाँ पे लोगों को एक एक्ट के थ्रू, जो वर्कर वहाँ पे थे उन्हें बाहर नहीं निकला दिया जा रहा था, उसे उस फील्ड में ही रहना पड़ता था। तो मान लीजिए हम कोई कहीं एक जगह ही रहने लगे, हमें अपने परिवार वालों से मिलने ना दिया जाए, तो हमें कैसा फील होगा? अच्छा नहीं फील होगा ना। तो वैसे ही उन वर्कर का हाल था। तो वो एक एक्ट के थ्रू वहाँ पे बंद थे। इनलैंड, इस एक्ट का नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ओके, इस एक्ट के थ्रू जो वर्कर थे वहाँ पे, वो वहीं पे रहते थे और उन्हें फील्ड से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। और सारे वहाँ पे जो वर्कर थे वो अपने अंदाज में इस प्रकार ले रहे थे कि उनके लिए स्वराज का मतलब था कि हम इस फील्ड से बस बाहर निकल जाएं, इस फील्ड से हम लोग बाहर निकल जाएं। तो उनके लिए स्वराज का मतलब ये था, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए इस जो चार दीवारी थी इससे बाहर निकल के कुछ दूर गए थे, फिर वापस उन्हें पकड़ लिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं स्वराज इन रेबेलियन। रेबेलियन यानी कि ट्राइबल, आदिवासियों के द्वारा आदिवासी कैसे इस स्वराज को ले रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। आदिवासी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक लीडर वहाँ पे थे, बुदान हिल्स, आंध्र प्रदेश में, एपी में, ठीक है। वहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे अल्लूरी सीताराम राजू। वो कहते थे कि उनके पास मैजिकल पावर है। तो ये मतलब दरअसल ये गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन ये वायलेंस करते थे। क्या करते थे? वायलेंस करते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, अंग्रेजों के ऊपर गोरिल्ला अटैक हो रहा था। अब गोरिल्ला अटैक क्या होता है कि छुप के किसी को मार देना और उसे पता भी ना चले कि किसने मारा, उसी कहते हैं गोरिल्ला अटैक। तो अंग्रेज से परेशान थे कि गोरिल्ला अटैक हम लोग के ऊपर हो रहा है, तो अंग्रेज बहुत ही परेशान थे, ठीक है। और उनको ऐसा मारा जाता था कि वो मर भी जाते थे कभी कभी, ठीक है। तो उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसे इसलिए किया वहाँ पे कि जो वहाँ पे आदिवासी थे उनको जो रिजर्व एरिया थी, फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो था, जो रिजर्व एरिया फॉरेस्ट का था, उसमें फ्यूल के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता था, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए लोग नाराज थे उससे, और इसलिए अंग्रेजों को उन्होंने गोरिल्ला अटैक से मारना शुरू कर दिया। ओके, अब ये हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये कोशिश हो, जो मूवमेंट कैसे बना वो हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ चालू किया गया था। तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। और जो वुमेंस थी वो भी, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही लेस था, बहुत ही लेस था। ओके, इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही लेस था वुमेंस का। तो ये सारे पार्टिसिपेशन हो गया। और फिर शहर में जो मिडिल क्लास पीपल थे वो पार्टिसिपेट किए थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेबेलियन में कैसे हुआ था, अल्लूरी सीतारमन राजू अपने अंदाज में कर रहे थे, और जो प्लांटेशन में वर्कर्स अपने अंदाज में ले रहे थे, और फिर यहाँ पे विलेजेस में ऐसे अपने 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 सारे अंदाज में हो रहा था। अब ये देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया? एक जगह है चौरी चौरा नामक, चौरी चौरा चौरा जो गोरखपुर मंडल में आता है, मंडल क्षेत्र में आता है। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। करीब वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी थे, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी थे। तो उन्होंने
वहाँ पे चौकीदारी कर रहे थे, तो लोगों में गुस्सा बढ़ गया, ठीक है, लोगों में गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। तो जब गुस्सा बढ़ा तो विलेजर्स क्या किए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, चारों ओर से इसको घेर लिया, पूरे स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया, और लोगों ने यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया, आग के हवाले, जिंदा आग के हवाले इन सबको कर दिया। तो इसके लिए, इससे आहत होके महात्मा गांधी बहुत आहत हो गए, इससे, इस इंसिडेंट से बहुत आहत हो गए। तो गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया 1922 में, फरवरी 1922 में, ओके, इसे कॉल ऑफ कर लिया। तो यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च करने का कारण बताया गया है, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी। थैंक यू वेरी मच।